में डायरेक्ट मुगलों का शासन था ऐसा नहीं था। भारत में तो पहले से चल रहा था ना, कोई और डायनेस्टी पहले से शासन कर रहा था। तो भारत में जब मुगल आए तो मुगलों के आने का कारण क्या था? ठीक है। तो मुगल में सबसे पहला था शासक जो था वो था जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर की कैसी पर्सनालिटी थी? ठीक है, कौन कौन सा युद्ध किया और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको भारत आना पड़ गया, ये सब पर भी अपन धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक। तो बात चल रही है मध्यकालीन भारत की। ठीक है। मध्यकालीन भारत उस समय को कहते हैं जब प्राचीन भारत से 6000 बीसी से 650 एडी, और 650 से 500 एडी आया, फिर 1500 एडी आया। ठीक है। तो 500 से 1500 एडी को रखा गया है मध्यकालीन भारत में। और इसके बाद जो है वो आधुनिक भारत है। ज्यादातर इसको 1947 तक ही कहा जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट डे भी ले लो क्योंकि अभी तक भी तो चलेगा ना। अभी को किस में करोगे? ठीक। तो इसी में अपन पढ़ेंगे पहले बाबर। अब जब जहीरुद्दीन बाबर आया तो मध्यकालीन का भारत कहाँ पे था वो देखते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये इतिहास है। ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक, विजयनगर साम्राज्य तक, इसमें सब हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया है, ताम्रपाषाण युग हो गया है, वैदिक सभ्यता हो गया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्तोत्तरकालीन, मौर्योत्तरकालीन, चेर, चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, कल्याणी के चालुक्य, ये सब हो गए हैं। ठीक है। जब अपन मध्यकालीन चालू करेंगे, और मध्यकालीन में भी ऐसा नहीं कि मुगलों ने चालू किया, यहाँ पे चालू हुआ है चौहान वंश से। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मुगलों के बारे में। तो जब मुगल आए तो यहाँ पे जो शासक चल रहा था वो था लोधी वंश। ठीक है। 1551 से लेके, सॉरी, 1451 से लेके 1526 तक ये लोधी वंश चल रहा था। ठीक है। तो मुगलों में सबसे पहले आए बाबर। ठीक। तो बाबर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना यहाँ पे जरूरी है। तो बाबर के बारे में सबसे पहला बात यह कहा जाता है कि सन 1494 में मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी का शासक का पद सौंपा गया। कितने वर्ष में सौंपा गया? 12 वर्ष। 12 वर्ष ऐसे देखोगे तो कुछ उम्र नहीं होता है, खेलने खालने की उम्र है। ठीक है। तो 1494 में बात चल रहा है, और 12 12 वर्ष की आयु में ही फरगना घाटी। अब फरगना घाटी कहाँ पे है? ये है उज्बेकिस्तान में। ठीक है। ये उज्बेक था, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में है। और उसी को ही 12 वर्ष में बाबर को वहां का शासक घोषित कर दिया गया। अब 12 वर्ष का शासक घोषित किया गया, तो इतने कम उम्र में उसको यह शासक घोषित क्यों किया गया? यह भी एक क्वेश्चन उठता है कि इतना ऐसा क्या बात हो गया था कि इतना छोटी उम्र में ही उसको वहां का शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो 12 वर्ष के उम्र में उसको शासक देने का रीजन ये था कि उसकी दादी दौलत बेगम, दादी का नाम था दौलत बेगम, दौलत बेगम की वजह से मिला 12 वर्ष की आयु में उसको शासन। अब 12 वर्ष में बंद तो गया, 12 वर्ष होता कुछ नहीं है। उसके जो चाचा थे और उसके जो चचेरे भाई रहे होंगे, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और बाबर को क्या किया, वहां से भगा दिया। कहाँ से? फरगना का शासन था। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान है अफगानिस्तान के बाजू में। अभी तालिबान वाला युद्ध का सीन चल रहा था, तो वहां पे चल रहा था उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब। ठीक है। तो उज्बेकिस्तान है, वहां पे समरकंद एक जगह है। तो वो समरकंद जो शहर है वो बाबर को बहुत पसंद था।
और हमेशा उसके मन में ये इच्छा थी कि वो हमेशा समरकंद को जीतना चाहता था। जब इसके चाचाओं ने इसको भगा दिया तो वो ये इच्छा के साथ कई सालों तक निर्वासन में जीवन बिताया। और उस निर्वासन का समय जब चल रहा था तो केवल कुछ किसान और मजदूर ही उसके साथ थे, कुछ संबंधी भी रहे होंगे। और उसके बाद वो सिर्फ निर्वासित जीवन जी रहा था जब फरगना से भगा दिया गया। क्यों भगाया? उसके चाचाओं ने भगा दिया। अब वापस जब वो आया तो उसने समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है, छोटा छोटा लड़ाई करते रहा और लास्ट में उसने समरकंद को भी जीत लिया। समरकंद जीतने के बाद, ठीक है, उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। बाबर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। और क्या क्या नाम हो सकते हैं? कलंदर, गाजी इत्यादि नामों से भी जाना गया। गाजी का मतलब होता है दानी। ठीक है, गाजी का मतलब होता है दानी। तो उज्बेक था और गाजी का नाम से भी जाना गया, और ये होता है दानी। बाबर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि केवल जब व्यायाम व्यायाम करते हैं ना, एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए ही दो लोगों को अपने कंधों पर लाद कर, बैठ कर तो नहीं, लाद कर अपने कंधों पे एक तरफ एक जन को रखता था, एक तरफ एक जन को, दो लोगों को कंधे पे लाद कर उन्नयन चढ़ाई करता था। उन्नयन मतलब चढ़ाऊ। जैसे कोई पहाड़ी है, एक नीचे से ऊपर जाओगे तो हल्का ढलान ऊपर की ओर रहता है। ठीक है। तो उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था, इतना शक्तिशाली था ये। दो लोगों को अपने कंधे पे बिठाता था और बिल्कुल ऊपर दौड़ चले जाता था, सिर्फ एक्सरसाइज या व्यायाम के लिए। और एक बाबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा जब भी भारत आया, कहीं भी युद्ध के लिए जाता था, तो हमेशा ये शायद पहला शासक था जो नदी को हमेशा तैर के पार करता था। यानी इसके साथ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सब रहे होंगे। ठीक है। लेकिन यह हमेशा नदी को, जब भी कहीं नदी मिलता था युद्ध के दौरान, नदी को तैर कर पार करता था। और ऐसा कहा जाता है कि दो बार तो इसने गंगा नदी को ऐसी तैर के नहीं, मतलब पार कर दिया था। ठीक है। तो दो बार गंगा नदी को इसने तैर कर पार कर लिया था। ठीक है। ये हो गया एक बाबर के पर्सनालिटी के विषय में कि कहाँ का राजा बना, कितने वर्ष में बना, और किस तरह से वह, उसका बचपन एक तरह से किशोरावस्था तक बीता। छोटे छोटे युद्ध तब के उसमें 1494 में 12 वर्ष था, तो 1507 में देख लो, हिसाब लगा लो, 6 साल उधर और 7 7 6 13 दूने 26, वही अब युवान हो गया है। तो इस दौरान 26 वर्षों तक वह छोटा छोटा युद्ध करते रहा। अब इसकी नजर पड़ी भारत पर। ठीक है। भारत पर नजर क्यों पड़ी? इसका रीजन है, भारत पर नजर इसलिए पड़ी क्योंकि एक तुर्क था, ठीक है, तैमूर लंग करके, उसने दिल्ली में एक आक्रमण किया था और अपना सत्ता स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो चल रहे थे सैयद और लोदी वंश, इनमें आपसी संघर्ष चल रहा था। ठीक था। तो एक ये बोल सकते हैं कि सत्ता की, क्या बोलते हैं, स्थिति सही नहीं थी। ठीक है। सत्ता में अस्थायी रूप से चल रहा था, अस्थायी स्थायित्व तो नहीं था। ठीक है। तो क्योंकि तैमूरलंग ने भारत पे आक्रमण किया था और यहाँ पे कुछ समय के लिए सत्ता भी स्थापित किया था, इसलिए बाबर के भी मन में कहीं न कहीं, बाबर के भी मन में कहीं न कहीं ये विचार था कि दिल्ली जो है, यानी भारत या हिंदुस्तान में तैमूरों की, क्योंकि ये भी तुर्क था, उज्बेकिस्तान मतलब तुर्क है वो, ठीक है, तुर्की ही है हम, तो ये भी एक इसके मन में था कि तुर्क है, हमारी बिरादरी वाला है, तो हमारा भी शासन होना चाहिए वहां पे। ठीक। तो बाबर की एक इच्छा ये भी थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए आ गया भारत।
और भारत जब आया तो हिंदुस्तान में तब कौन था 1526 के आसपास? इब्राहिम लोदी। ये बहलोल लोदी का भतीजा था, लोदी वंश का सेकंड एम्परर था। ठीक है। तो बहलोल इब्राहिम लोदी अपना शासन चला रहा है, इधर से बाबर बोल रहा है कि मैं भी दिल्ली में शासन करूंगा। तो जब भी दो राजा आएंगे और दिल्ली पे नजर जमाएंगे तो क्या होगा? हमेशा युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। अब युद्ध करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि इसने बकायदा बाबर ने एक लेटर भी भेजा था इसको, इब्राहिम लोदी को, भाई दे दे, ठीक है, समझौता कर लेते, प्यार मोहब्बत से मान जाओ। तो इब्राहिम लोदी ने मना कर दिया। उसके बाद बाबर ने क्या किया? छोटा 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 आक्रमण करना चालू कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद भी लोदी तो माना नहीं, हम ना देंगे चल रहा था उसका। अब यहां से इन दोनों की ठन गई और ये एकदम तय हो गया कि अब तो भैया युद्ध ही करना पड़ेगा, युद्ध एकदम निश्चित है। ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। हरियाणा में, ये पूरा हरियाणा का मैप है, तो यहाँ वाला, ये वाला जगह में है पानीपत। ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में, पानीपत नामक जगह में युद्ध करेंगे ऐसा तय हो गया है दोनों का। अब इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर के बारे में एक चीज बताना ये भूल गया था मैं। इसका नाम बाबर नहीं था। ठीक है। बाबर बाबर बोल जरूर रहे, लेकिन इसका नाम बाबर नहीं था, इसका नाम था जहीरुद्दीन। अब क्योंकि तुर्क समुदाय में कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं ज्यादा, तो ये जहीरुद्दीन बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो फिर इसका नाम रख दिया गया बाबर, इसलिए इसका नाम पड़ गया जहीरुद्दीन बाबर। अब वापस लड़ाई में आते हैं। ठीक है। वापस युद्ध में आते हैं। युद्ध चल रहा है यहाँ पे इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के मध्य। कब चल रहा है? 1526 के बाद चल रहा है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपन युद्ध लड़ेंगे और उसी से तय होगा कि दिल्ली में किसकी शासन चलेगा, किसका सल्तनत रहेगा। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। और युद्ध में कौन जीता? बाबर। ठीक है। तो 1526 में ये पहला जो युद्ध था ये बाबर ने जीता, और इससे क्या हुआ, एक तरह से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। स्थापित नहीं हुआ है, अभी नींव पड़ा है, क्योंकि खाली पहला युद्ध है। इसके बाद आगे और मुगल साम्राज्य जैसे जैसे आगे बढ़ा, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। ठीक है। शाहजहां पहले आया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक गया था वो। ठीक है। तो इस तरह से ये मुगल साम्राज्य फिर स्थापित हुआ था। लेकिन अभी तो सिर्फ बाबर आया है। ठीक। अब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा तो दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी क्या ऐसी हार गया था क्या? ठीक है। तो इसने दो चीज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यूज किया था बाबर ने, कि पहला जो यूज किया था वो यूज किया था तोप खाना। ठीक है। बाबर ने क्या यूज किया था? तोप खाना। क्योंकि तोप तब चलता नहीं था उतना, बाबर लेके आया तोप खाना। तो ये अगेंस्ट में चला गया इब्राहिम लोदी की। और एक इसने जो ट्रिक लगाया था बाबर ने, वो था कि तुगलुमा, तुगलुमा। ठीक है। तुगलमा नीति से जीता था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसको आगे भी याद रखेंगे। ठीक। बाबर ने तोप खाना का यूज किया और नीति का यूज किया, इसलिए वो इब्राहिम लोदी को हराने में सफल हुआ। अब ये तुगलमा नीति सुने तो है, लेकिन तुगलमा नीति होता क्या है? तो इसके बारे में ऐसा लिखा जाता है कि इस युद्ध नीति में अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ रणभूमि में बीच में मौजूद राजा या बादशाह सेना को क्या करेगा? चार टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है। चार टुकड़ों में बांट दिया। पहली दो टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर, व अन्य दो टुकड़ी पीछे की ओर इस तरह तैनात रहती थी कि सबसे आगे पंक्ति में
ढेर सारी बैलगाड़ियां रखी जाती थी। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब बाएं छोर की ओर अन्य दो टुकड़े पीछे की ओर, यहाँ दो टुकड़े पीछे, एक इधर और एक इधर। और सबसे आगे पंक्ति में ढेर सारी बैलगाड़ियां रखी जाती थी। यहाँ पे क्या है, बैलगाड़ियां। और उनके चमड़ों के रस्सों से आपस में बांध दिया, चमड़े के रस्से से बैलगाड़ी बांध देता था। और बीच में इतनी जगह छोड़ी जाती थी कि दो घुड़सवार सैनिक का एक साथ निकल सके। मतलब यहाँ पे बैलगाड़ी चल रहा है, लेकिन ये दोनों के चमड़ा जो रस्सी बांधे हैं उसमें क्या हो गया, गैप है। तो यहाँ बीच में इतना जगह छोड़ा जाता था कि दो घुड़सवार सैनिक ऐसे निकल सके। बैलगाड़ियों की मजबूत रक्षा पंक्ति के पीछे तोपखाना और धनुष बाण और के माहिर निशानेबाज तैयार होते थे। मतलब सामने पहले टिका दिया है बैलगाड़ी, अब बीच में गैप रखा है, वहां से घोड़ा से कूद कूद के इसके सैनिक आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, धनुष बाण वाले भी हैं। ठीक है। और तोपखाना वाले भी हैं। तो बैलगाड़ी से पहले इसके सैनिक तो सामना करे सामने वाला पार्टी के, फिर जाके वो तोपखाना में जाएगा। तो इस इतनी मजबूत नीति के तहत ही इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास का, इसलिए भी क्योंकि यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और यहीं से मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे डेट। पानीपत 21 अप्रैल 1526। बाबर लड़ा किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है। जीता कौन, बाबर। क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि तैमूरलंग का शासन पहले था, तो वो चाहता था तैमूरलंग का ही किसी तुर्क का ही शासन भारत में हो, इसीलिए भारत आ गया है। अब वापस चलो। बाबर ने 3 युद्ध और किया, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। तो पहले देखते हैं खानवा। खानवा का युद्ध हुआ, वो हुआ 17 मार्च 1527 को। ये दोनों युद्ध, पानीपत और खानवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खानवा कहाँ है, तो मेवाड़, मेवाड़ राजस्थान में है। ठीक है। 1700, मतलब 17 मार्च 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा का युद्ध हुआ। ठीक। अब बाबर राणा सांगा के साथ युद्ध क्यों करेगा, क्योंकि राणा सांगा ने इतना बहुत शक्तिशाली राजा थे, और राजपूतों को इकट्ठा कर कितना ताकत इकट्ठा कर लिया था कि बहुत मजबूत था वो भारत में। मतलब इतना मजबूत था कि अगर बाबर के साथ उसका युद्ध नहीं होता और हारता नहीं, तो शायद दिल्ली में उसी का शासन आने वाला था। तो बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध। कारण ये था कि जो राजपूत है वो भी दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली की सत्ता पर दो लोग की फिर नजर, पहले इब्राहिम लोदी को बाबर भगा दिया, अब बाबर जीत के वहां बैठ गया। तो बाबर के साथ राणा सांगा भी पहले से, क्योंकि बाबर तो तभी आया नहीं था 26 के पहले, तो राणा सांगा का प्लानिंग चल रहा था कि वो भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री किसका हो गया, बाबर का। तो बाबर आ गया बीच में। अब राणा सांगा का प्रोग्राम फेल। अब राणा सांगा को किसके साथ युद्ध करना पड़ गया, बाबर के साथ। और रीजन वही था, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। ठीक है। तो इसमें भी राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, और खानवा का युद्ध वहीं से फिर खत्म हो गया। ठीक है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने आक्रमण किया चंदेरी पर। चंदेरी है मध्य प्रदेश में। ठीक है। चंदेरी पर आक्रमण किया। चंदेरी चंदेरी में किसका तब शासन चल रहा था, मेदिनी राय खंगार का। ठीक है। और ये मेदिनी राय पर आक्रमण करने का एक ये रीजन था कि ये मेदिनी राय ने कहीं ना कहीं, जब ये राणा सांगा इसके खिलाफ लड़ रहा था, ठीक है, ये मेदिनी राय ने इसका साथ दिया था किसमें, खानवा के युद्ध में। एमपी वही पास में ही, राजस्थान के नीचे। तो मेदिनी राय ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था राणा सांगा को, तो बाबर फिर पता था उसको। तो बाबर ने तय किया कि यहाँ भी आक्रमण करो।
तो चंदेरी पर भी 1528 में आक्रमण हुआ और वो फिर मेदिनी राय हार गई।